हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीआरई 4.0 से ये रिलेटेड कि नंबर गेनिंग कौन सा सब्जेक्ट है और किस नंबर पे किस क्वेश्चन पे कितने नंबर बनते हैं। आप लोग को ये लगेगा कि अभी तो नोटिफिकेशन का वैकेंसी का आता पता नहीं है और ये स्ट्रेटजी बता रही है। तो देखिए, वैकेंसी तो आना ही है, चाहे 27,000 आए, चाहे 30,000 आए, चाहे 50,000 आए, चाहे जो भी आए, और जितना भी लेट हो चाहे कुछ भी हो, वैकेंसी तो आएगा ही। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी बना के रखनी है, क्योंकि जब जैसे ही आ जाएगा तुरंत 1-2 महीने में एग्ज़ाम करवा लेगा, फिर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे ना तो वो आपको थोड़ा मुश्किल करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है बीपीएससी टीआरई 4.0 और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट है वो नंबर गेनिंग है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैथ, रीजनिंग, करंट मतलब करंट अफेयर, और जियोग्राफी और ईवीएस, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और मिसलेनियस। ये मैंने आपको पीआरटी का पूरा स्ट्रक्चर बताया है। अभी मैं आपको अगर आपका मतलब ज़रूरत होगा आप बताइएगा, मैं आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का भी बता दूँगी। तो देखिए, मैं पीआरटी के इसलिए क्योंकि पीआरटी ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। वैसे इस बार जो वैकेंसी आएगी वो पीजीटी की ज़्यादा आएगी, तो बीएड वाले बच्चे से तैयार रहिए और काफ़ी ज़्यादा सीट बच भी जाती है। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि पीजीटी एक बहुत अच्छा जॉब भी होता है। पीजीटी पद पर एक आप मतलब हाई लेवल के टीचर हो जाते हैं, सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बता दे रही हूँ कि नंबर गेनिंग पोर्शन कौन सा है। और इस बार फ्रेंड्स कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम, दूसरी बात ये कि कैंडिडेट ज़्यादा, तीसरी बात ये कि अदर स्टेट वालों को तो और ज़्यादा मेहनत करना है, और दूसरी बात ये कि अदर स्टेट वालों के लिए ही ये वो है, या और जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी लोग तो अपना कम नंबर में निकाल ही लेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उन लोग के लिए तो ये बात ही नहीं है। ये बात है अदर स्टेट वालों के लिए और जनरल कैंडिडेट जो बिहार से जेंट्स बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे अपना 95 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर गेनिंग पोर्शन है। 120 नंबर का आपका ये होता है सेक्शन। 30 नंबर जनरल हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश होता है, तो उसका मैं बात नहीं करूँगी। उसमें आप 9 नंबर ले आएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो देखिए, मैथ की बात करें तो आपका करीब 15 से 17 क्वेश्चन और रीजनिंग में करीब 15 क्वेश्चन, मतलब अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 32 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से बन जाता है। इसका मैथ और रीजनिंग है वो 25-27 नंबर तो आराम से कर लेगा, क्योंकि यही गेनिंग नंबर गेनिंग पोर्शन है। जो आपका ये मैथ और रीजनिंग होता है ना, ये नंबर गेनिंग पोर्शन है। जो भी टीआरई 1 में जो अच्छे नंबर लाए थे ना, मेरे पहचान में कई लोग लाए थे, जिन्होंने बाद में केवीएस में भी ले लिया अपना। उसी टाइम केवीएस भी हो रहा था, केवीएस में भी उन्होंने टीआरई छोड़ दिया। उनका जो अच्छा नंबर आया था 70-80 उस टाइम पेपर 1 में, वो एक अच्छा नंबर था उस टाइम का। तो ये मैथ और रीजनिंग की वजह से उनका नंबर काफ़ी अच्छा आ गया था। उसके बाद देखिए, अगर आप मैथ और रीजनिंग में 30 में से अगर आप 25 नंबर 27 नंबर भी गेन कर लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये आपका वो है नंबर गेनिंग पोर्शन है। उसके बाद करंट की बात करें, करंट लगभग आपका 10 नंबर का करंट आता है। और अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में देखते हैं तो उसमें आपका करीब 8 नंबर का फिक्स है। इसमें 10 नंबर का आता है। अगर आप अपना 8 नंबर यहाँ से स्कोर कर लेते हैं। करंट अफेयर का मैं वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको करंट अफेयर करना कैसे है। और करंट अफेयर का मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताई थी, आई थी, या फिर नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करंट। और ज़्यादातर मैंने बीपीएससी का देखा है कि 1 महीना पहले वाला करंट ज़्यादा पूछता है, पुराना करंट नहीं पूछता है। तो आप 6 महीने का करंट तैयार कर लीजिएगा, 8 नंबर, और करीब आप इसमें 32 में से अगर आप 25-27 नंबर भी ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ये सब नंबर गेनिंग पोर्शन है। उसके बाद फिर जियोग्राफी और ईवीएस को मिला देते हैं तो 30 नंबर अप्रॉक्स बनता है। तो अगर आप 30 में से इसमें भी अगर आप 25 नंबर ले आते हैं जियोग्राफी और ईवीएस से, तो भी आपका एक बेहतर नंबर आ सकता है। ये सब देखिए नंबर गेनिंग पोर्शन है। नंबर गेन आपका और कहाँ से होगा, पॉलिटी से आपका बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, 10 नंबर अप्रॉक्स बनता है।
बाकी के क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस होते हैं जो सबसे मिक्स होता है, समझ में आता नहीं कि आया कहाँ से, तो 10 नंबर का होता है मान लीजिए। आप अगर उसमें तुक्का भी लगा देंगे, जिनका तुक्का सही जाता है 5 नंबर उसमें दिया जाएगा। उसके बाद फिर साइंस नहीं, हिस्ट्री में आपका आधुनिक भारत का इतिहास ही पूछता है, जो आपका लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से लगा है। तो इसमें भी आप मानकर चलिए कि अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका बहुत ही एक अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा। साइंस में करीब आपसे 6 से लेकर 10 तक का पूरा साइंस एनसीईआरटी से पूछता है, तो ये करीब 20 नंबर का हो जाता है, 15 से 20, 18 से 20। तो इसमें भी अगर आप 15 नंबर ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और नंबर गेनिंग पोर्शन मैंने आपको मैथ और रीजनिंग बताया, जिनका अच्छा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वालिटी में भी अगर आप 7 नंबर भी कर लेते हैं तो बहुत है, और रेस्ट है अगर मान लीजिए 10 नंबर का भी, तो भी आपका करीब आप 8 या 5 नंबर भी कर लेते हैं, ये काफ़ी हो जाता है। तो अगर आप मान के चलिए आप 25 नंबर इसमें ले आते हैं, 25 नंबर ये आपका 50 हो गया, 15-15 30 हो गया, 80 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अगर 8 नंबर ले आते हैं करंट से और क्वालिटी से 7 नंबर ले आते हैं, तो करीब आपका 90 नंबर यहीं से पूरा बन जाता है। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा है वो निकाल लेगा आराम से, लेकिन हाँ अगर उसका जीएस अच्छा नहीं है तो उसको वहाँ दिक्कत होगा। लेकिन जिनका मैथ अच्छा रीजनिंग अच्छा नहीं है वो अभी से लग देंगे। मैथ का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप 90 नंबर का टारगेट बना कर चलिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये सब आपके नंबर गेनिंग पोर्शन है। तो ये कुछ फ्रेंड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है और कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और बाकी अगर इसमें बात करें पीआरटी के लिए 90 नंबर टारगेट का, तो आप मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले कवर करिए। रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल पूछता है, हाँ मैथ थोड़ा सा 10th क्लास तक का होता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है कि नंबर गेनिंग पोर्शन मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर। और वैसे तो सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक 32 नंबर का मैथ और रीजनिंग भी पूछ ले रहा है, 120 में से 32 नंबर। तो अगर आप उसमें से ही 20-25 नंबर सही कर लेते हैं, कम से कम 20 नंबर का टारगेट लेकर चलिएगा, सारे PYQs लगा के और सारे चीज़ों को कर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट हो आपका तो कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं, अगर जो अभी भी तैयारी शुरू नहीं किया है, और कहाँ से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स